हाय फ्रेंड्स। आज एक टॉपिक लेकर आए हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं और कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ये आज समझेंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन बेसिकली क्या होते हैं। तो फ्रैक्शन एक ऐसी नंबर्स होती हैं, फ्रैक्शन ऐसी नंबर होती हैं जिन्हें कुछ इस फॉर्म में यानी P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है। ऐसी नंबर जो जैसे P/Q, जैसे 5/8, 3/4, इस फॉर्म में लिखी जाने वाली संख्या फ्रैक्शन कहलाती हैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि जो फ्रैक्शन में जो दो टर्म पाई जाती हैं, यानी एक ऊपर वाली संख्या एक नीचे वाली संख्या, इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। इंग्लिश में इसको न्यूमरेटर, इसको डिनोमिनेटर। तो कंडीशन क्या होती है कि जो हर होता है, जो डिनोमिनेटर होता है क्यू, तो क्यू की वैल्यू ना कभी जीरो ना हो, तो ऐसी संख्याएं फ्रैक्शन कहलाती हैं। ऐसी संख्या फ्रैक्शन कहलाती हैं। तो फ्रैक्शन बेसिकली टू टाइप्स की होती हैं। फ्रैक्शन बेसिकली टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती हैं। तो हमने बताया था कि फ्रैक्शन जो P/Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्या फ्रैक्शन कहलाती है, भिन्न कहलाती है, जो इस फॉर्म में लिखी जाती है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 5/8 नंबर लिखी है, 3/4 नंबर लिखी है। तो ऐसी संख्या जिसमें अंश का मान, जो अंश का मान होता है, जो अंश का मान होता है वो छोटा होता है हर के मान से, तो ऐसी फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती हैं। जैसे 5/8, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हर के मान से अंश का मान छोटा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। 1/2 प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, इस प्रकार के नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती हैं। और जस्ट इसका अपोजिट होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो अंश का मान होता है, जो अंश का मान होता है वो बड़ा हो जाता है हर के मान से, यानी न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। जैसे यहाँ पे 8/5, 8/5, 9/5, तो इस प्रकार के नंबर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही एक फॉर्म और होता है जिसे बोलते हैं मिश्र भिन्न यानी मिक्सर फ्रैक्शन। मिश्र भिन्न यानी मिक्सर फ्रैक्शन। तो मिक्सर फ्रैक्शन क्या होती है, मिक्सर फ्रैक्शन कॉम्बिनेशन होती है प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। मिश्र भिन्न क्या होती है, कॉम्बिनेशन होती है प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। जैसे लिखी देखी होंगी, जैसे 2:1 1/3। तो यहाँ पे देखो 1/3 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। और 2 क्या है, 2 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 2 क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इस प्रकार की फ्रैक्शन क्या कहलाती हैं, मिक्सर फ्रैक्शन कहलाती हैं। चलो ये समझे क्या होती है फ्रैक्शन और किस प्रकार की फ्रैक्शन होती हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कन्वर्टिंग, यानी कन्वर्टिंग किसमें जो मिक्सर फ्रैक्शन होती है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किस प्रकार से चेंज करते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्सर फ्रैक्शन में किस प्रकार से चेंज करते हैं। तो हमने बताया था कि मिक्सर फ्रैक्शन क्या होती है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होती हैं। तो यहाँ पे कोई जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे यही एग्जाम्पल ले लिया फर्स्ट, सबसे पहले 2 × 1/3। तो 2 × 1/3 को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे जो डिनोमिनेटर होता है 3 और जो बेस नंबर होती है 2, तो 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे और जो न्यूमरेटर की नंबर होती है उसको ऐड कर देंगे। और जो डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखी है, जो हर में जो नंबर लिखी है उसको हर में ही लिखेंगे। अब ऊपर के नंबर को सॉल्व करके लिख देंगे, यानी 3 × 2 = 6 और प्लस के 7/3। तो इस प्रकार से किसी भी मिक्सर फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। और इसका अपोजिट भी होता है। जैसे 9/5 है, ये क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्सर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, तो इसकी एक मेथड होती है। देखो बेसिकली मेथड क्या है कि डिवीजन मेथड कहलाती है। यानी यहाँ पे 5 का डिवाइड करते हैं 9 में, तो 5 से जब 9 में डिवाइड करेंगे तो डिवाइड 1 टाइम्स जाएगा और यहाँ पे 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे 4 बचा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं रिमाइंडर 4 है और क्वोशिएंट 1 है और डिवाइजर आपके 5 थे। तो इसको चेंज करने की फॉर्मूला भी होता है।
जैसे हम जानते हैं यहाँ पे क्वोशिएंट बचता है, यहाँ पे रिमाइंडर बचता है, यहाँ पे डिवाइजर होता है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला भी बन जाता है कि क्वोशिएंट इधर लिखेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और लाइन के ऊपर रिमाइंडर रखेंगे और जिस संख्या से डिवाइड कर रहे थे उसी को डिवाइजर को नीचे रखेंगे। यानी 9/5 को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 1:4/5। तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्सर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। तो इस प्रकार से किसी भी फ्रैक्शन को चेंज कर सकते हैं। हेलो, अब जानेंगे कि फ्रैक्शन को किस प्रकार से ऐड करते हैं, यानी कोई फ्रैक्शन नंबर है और उनको किस प्रकार से ऐड करते हैं। तो यानी दो फ्रैक्शनों का ऐड सीखें। यहाँ पे दो फ्रैक्शन लिए हैं और उनका ऐड कर रहे हैं। अगर और भी फ्रैक्शन लेना चाहें तो यहाँ पे ऐड करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं कि जो फर्स्ट फ्रैक्शन है जिसके डिनोमिनेटर 18 है और दोनों सेम है। तो इस प्रकार के फ्रैक्शन को सॉल्व करना बड़ा ही आसान होता है जब फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर कैसे हो, सेम हो, यानी कि दोनों के सेम कैसे, दोनों के डिनोमिनेटर समान है। तो जो समान डिनोमिनेटर होते हैं उन डिनोमिनेटर को सेम ही रखते हैं और जो ऊपर की जो नंबर होती हैं यानी जो न्यूमरेटर होते हैं, जो अंश होते हैं, उनको ऐड करके लिख देते हैं। तो इस प्रकार से इस फ्रैक्शन का आंसर कितना आ जाएगा, 5 और 11 16/18। तो यहाँ पे 16/18 आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे कि फ्रैक्शन हमेशा शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखी जाती है। यानी कैसे फॉर्म में, जो फ्रैक्शन ऐसे मिनिमम नंबर के रूप में लिखी जाती है जो आगे काटी ना जा सके। जैसे यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 18 है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दोनों नंबर में किसी नंबर से डिवाइड जा रहा है। कोई एक नंबर है जिससे डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर क्या है, तो जिससे हम दोनों संख्याओं को काट देंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये दो नंबर 2 से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ पे 8 बचेंगे। ये नंबर 2 से कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पे 9 बचेंगे। तो इस प्रकार से इस फ्रैक्शन का आंसर आएगा 8/9। तो इसी प्रकार से अब इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को चेक करेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर हैं उनके जो समान नहीं है, वो डिनोमिनेटर कैसे हैं, डिफरेंट है। तो इस प्रकार की फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए एक मेथड होती है एलसीएम। तो एलसीएम की हेल्प से सॉल्व कर लेते हैं। यानी यहाँ पे 12 और 8 का एलसीएम लेंगे। तो 12 और 8 का एलसीएम आप सब जानते होंगे अच्छे से बच्चों। तो यहाँ पे देखेंगे एलसीएम आ जाएगा 3 2 6, 6 2 12, 12 2 14, 24। तो यहाँ पे एलसीएम 24 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 24 हो गया। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे न्यूमरेटर 5 है, यहाँ पे भी 5 है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे 12 से 24 कितने टाइम्स डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 12 से 24 को डिवाइड कर रहे हैं तो हमें 2 मिल रहे हैं। 12 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 2 मिल रहे हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई जस्ट न्यूमरेटर में करके यहाँ पे लिख लेंगे, यानी 2 5 जा 10। तो 10 यहाँ पे लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता है तो माइनस लगा लेते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे 8 से डिवाइड करेंगे 24 को, तो 24 को 8 से डिवाइड करने पर 3 मिलेंगे। तो जस्ट 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कितने मिलेंगे, 3 5 जा 15। तो 15 यहाँ पे लिख लेंगे और इस प्रकार से इस फ्रैक्शन का आंसर हो जाएगा 15 को इसको ऐड कर लेंगे, यानी 35/24। तो यहाँ पे एक बात और देखनी है कि फ्रैक्शन का जो आंसर होता है या तो मिक्सर फॉर्म में लिखा जाता है या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये फ्रैक्शन कैसी है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो किसी भी फ्रैक्शन का आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में नहीं मिलेगा। तो इसको चेक करें, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मिक्सर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 24 से 35 को 24 से 35 में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे डिवाइड करने पर कितनी टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 1 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। और 24 यहाँ पे 24 लिखेंगे और यहाँ पे 11 मिल जाएंगे। तो इसका आंसर हम जानते हैं, क्या लिख लेंगे, 1:11/24 आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या 3/7 + 5/9। तो 3/7 + 5/9 यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं वो डिफरेंट हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पर हमें पता चल जाए, इनका एलसीएम ले लेंगे
तो ऐसी नंबर जो किसी भी नंबर से कैंसिल आउट नहीं हो रही हो, यानी ये अगर 7 और 9 को किसी इस नंबर से डिवाइड करें तो एक भी ऐसी नंबर कॉमन नहीं मिल रही जिससे डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे या तो ये 7 से होंगी या फिर 9 से। तो इस प्रकार की संख्याओं का एलसीएम आता है इनका प्रोडक्ट, यानी 9 7 या 63। तो ऐसी संख्याओं का एलसीएम क्या हो जाता है, इन संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन, यानी 63 आंसर आ जाएगा। तो 63 एलसीएम हो गया। तब 7 से 63 में डिवाइड करेंगे तो 7 से 63 में जब डिवाइड करेंगे तो 9 आएंगे। तो ऐसा एलसीएम आवे जब दोनों संख्या को मल्टीप्लिकेशन हो तो उनकी फ्रैक्शन की जो क्रॉस नंबर है उनका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेंगे। यानी 9 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 9 3 जा 23 प्लस 7 5 जा 35, और यहाँ पे ऐड करके लिख लेंगे 7 5 2 3 3 3 3 यहाँ पे कैरी के 1 हो जाएंगे, यानी 62 मिल जाएंगे, 62/63। तो यहाँ पे 62 छोटे हैं और 63 बड़े हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये आंसर मिल जाएगा। तो अब एक क्वेश्चन को चेक करते हैं। तो एक क्वेश्चन कुछ मिक्सर फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जब भी कोई अगर ना फ्रैक्शन मिले, मिक्सर फ्रैक्शन में मिलती है, तो इसको सॉल्व करने के लिए या तो प्रॉपर फ्रैक्शन हो या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो। तो इसको पहले किस में कन्वर्ट कर लेंगे, एक प्रॉपर फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमने देखा था कि एक मिक्सर फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। तो 8 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 8 2 जा 16 और प्लस के 5 ऐड कर लेंगे, यानी 21/8 मिल जाएंगे यहाँ पे। इसी प्रकार से 8 5 जा 40, 40 प्लस 43/8 मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एक बात देख रहे हैं कि दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो सेम है तो इनके नंबर भी एलसीएम भी सेम आएगा। तो ऊपर के नंबर को ऐड करके लिख देंगे 21 प्लस के 43। तो इस प्रकार से इस फ्रैक्शन का आंसर आ जाएगा। तो 21 24 सो 4 हो जाएंगे, और 4 और 2 6 हो जाएंगे, और अपॉन 8। जब 8 से देखो 8 से ये 64 एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे हैं, तो 8 से जब इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 8 मिल जाएंगे। यही इस फ्रैक्शन का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। हेलो बच्चों, अब सीखते हैं यहाँ पे कि भिन्नों का फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई किस प्रकार से करते हैं। तो फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई बड़ा ही सिंपल होता है। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है 18/17 एंड मल्टीप्लाई 3/4। तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर होते हैं यानी अंश होते हैं और ये हर हैं। तो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई में कुछ नहीं करते, अंश का अंश में मल्टीप्लाई करते जाते हैं और हर का हर में मल्टीप्लाई करते जाते हैं। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 8 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे और 17 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, यानी अंश का मल्टीप्लाई अंश में कर दिया, हर का मल्टीप्लाई हर में कर दिया। तो इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना होता है, अगर कोई नंबर कैंसिल आउट हो रही है तो उसको कैंसिल आउट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 24/7 4 जा 68 आ रहे हैं, तो ये नंबर कैंसिल आउट हो रही है, यानी इस नंबर में 4 से डिवाइड हो रहा है। तो 4 से काटने पर यहाँ पे 6 आ जाएंगे, और यहाँ से 4 बन जाए 4 और 4 से बन जा 28 हो जाती है, यानी 17 बचे नीचे, तो यानी 6/17 इसका आंसर हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना होता है। तो ये मिक्सर फ्रैक्शन है, तो मिक्सर फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे चेंज कर लेंगे, यानी 5 2 10 10 और 10 3 यानी 13/15, और मल्टीप्लाई 7 3 21 और 6 27/17। तो इस प्रकार से यहाँ पे 13 का मल्टीप्लाई 27 में और 15 का मल्टीप्लाई 7 में। तो एक बात का ध्यान रखना होता है कि जैसे अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हमने सॉल्व किया था, पर यहीं से देख पा रहे हो, यहीं से अगर कोई नंबर आपस में किसी नंबर से डिविजिबल हो तो यहीं पे डिवाइड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 27 में और 15 में एक 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इस नंबर को हम डिवाइड कर लेंगे। जस्ट जरूर नहीं है कि ये नंबर आमने सामने हो, क्रॉस में भी हो जाता है। तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 9 मिलेंगे, और यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे 5 मिल जाएंगे। अब कोई भी नंबर कैंसिल आउट किसी भी नंबर से नहीं हो रही है, तो 9 3 जा यहाँ पे 39 जा 170 और 7 5 जा 35। तो ये नंबर जो मिली है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिली है, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर कभी लिखते नहीं है, तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मिक्सर फ्रैक्शन में करेंगे। तो मिक्सर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की क्या प्रोसेस है कि 35 को यहाँ पे करते हैं, 35 को 117 से में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे डिवाइड कितनी टाइम्स हो जाएगा, समथिंग 3 टाइम्स डिवाइड
हो जाएगा। यानी यहाँ पे 105 आ जाएंगे, 35 का टेबल पढ़ेंगे, यानी 3 बार 105 आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ पे 7 5 2 और 1 और कुछ नहीं, यानी यहाँ पे 12 बचेंगे। तो इसको मिक्सर फ्रैक्शन किस प्रकार लिख सकते हैं, 3:12/35। तो इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देख कुछ फ्रैक्शन लिखी हैं और बुक सीक्वेंस में लिखी गई हैं। तो हमने कहा था कि मल्टीप्लाई किसी फ्रैक्शन का करते हैं तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर करते जाते हैं और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे और 5 मल्टीप्लाई 6 और डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7। और यहाँ हमने बताया था कि मल्टीप्लाई करने से पहले चेक कर सकते हैं कि नंबर कैंसिल आउट तो नहीं हो रही। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हाँ 6 से 6 कैंसिल आउट हो रहे हैं और कोई नंबर कैंसिल आउट हो रही है, अब कोई नहीं हो रही। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 5 3 जा 15 और 2 6 जा 2 4 जा 8 8 7 जा 56 8 7 जा कितने होते हैं बच्चों, 56। तो इस प्रकार से यहाँ पे ए नंबर किसी से डिवाइड हो रही है क्या, कैंसिल आउट नहीं हो रही है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखेंगे कि भिन्नों का डिवाइड किस प्रकार से करते हैं। जिस प्रकार से मल्टीप्लाई करते थे अब भिन्नों का डिवाइड भी होता है। तो डिवाइड में हमने सबसे पहला क्वेश्चन लिया है 12/15 और डिवाइड 2/3। तो फ्रैक्शन का डिवाइड करने के लिए मल्टीप्लाई करना आना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि वो मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड को हटाकर, तो डिवाइड का साइन किस प्रकार से हटाया जाता है, तो बड़े ध्यान से याद रखना है कि जैसे हमने एग्जांपल लेते हैं, कोई फ्रैक्शन है a/b और डिवाइड हो रहा है c/d से। तो इस फ्रैक्शन को हम चेंज कर लेंगे, डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में। तो a/b तो हमने क्या कहा था, डिवाइड को चेंज कर लेंगे मल्टीप्लाई में। लेकिन डिवाइड के जो बाद वाली जो नंबर लिखी होगी, जो फ्रैक्शन लिखी होगी, उसके जो नंबर्स होते हैं उनको हम उलट लेते हैं, यानी उनको इन्वर्स कर लेते हैं। जैसे d ऊपर हो जाएगी और c नीचे आ जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे 12 लिखे हैं और अपॉन में 15 है। तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेंगे और 3 नंबर ऊपर पहुँच जाएंगे और 2 नीचे आ जाएंगे। अब वही प्रोसेस क्या यहाँ पे क्या बन गया, ये तो मल्टीप्लाई बन गया। तो मल्टीप्लाई किस प्रकार से सॉल्व करते थे कि ऊपर की नंबर जो न्यूमरेटर की नंबर होती है उसमें न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करते, यानी अंश का मल्टीप्लाई अंश में और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, यानी हर का मल्टीप्लाई हर में। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये भी चेक कर लें कि कोई नंबर कैंसिल आउट तो नहीं हो रही। हाँ यहाँ पे 2 से 6 में डिवाइड हो रहा है, यानी 2 6 जा 12 और कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रही, यहाँ हो रही है, यानी 3 का डिवाइड 15 में हो रहा है यहाँ पे। तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, यानी यहाँ पे क्या बचा, 6 ऊपर बचे और 5 नीचे बचे। अब यहाँ पे देखो ए ऊपर की नंबर बड़ी है, नीचे की नंबर छोटी है, तो एक ऐसी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में मिक्सड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो भाग कैसे करते हैं, अब भाग वाली मेथड थोड़ी उसी से करते हैं, लेकिन बड़ा ध्यान से देखना है कि 5 का टेबल पढ़ो कि 6 से कम मिल जाए। तो 5 बन जाए 5 5 2 जा 10, तो यहाँ पे 10 तो ज़्यादा हो गया, यानी 5 का टेबल कितनी बार पढ़ रहे हैं, यानी एक टाइम्स। तो 5 का टेबल जितनी बार पढ़ा जा रहा है उसको यहाँ पे लिखेंगे। अब देखेंगे 5 बन जाए 5 में 5 आए, अब कितने रिमेनिंग और बचे 6 करने के लिए, तो यहाँ पे 1 और बच रहे हैं, यानी 6 में 1 और बच रहे हैं। तो यहाँ पे 1 ऊपर लिख देंगे और 5 नीचे। तो इस प्रकार से इसका आंसर ए आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। तो जिसमें कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन लिखा है 5/8 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, डिवाइड है यहाँ पे, डिवाइड 5/2। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर को एज इट इज रखते हैं। अब सेकंड नंबर को डिवाइड करना है, यानी इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, यानी 4 ऊपर हो जाएंगे 3 नीचे आ जाएंगे। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी ए भी साइन किसका था, डिवाइड का था, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसका भी नंबर 2 ऊपर हो जाएंगे और 5 नीचे आ जाएंगे। तो इस प्रकार से 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 और 8 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 हो जाएंगे। अब देखें कोई नंबर कैंसिल आउट तो नहीं हो रही यहाँ पे, हाँ हो रही है। 4 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से 2 हो गए हैं और 5 से
5 हो गए, यानी ऊपर कोई भी नंबर नहीं बचे। तो हम जानते हैं यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं बचती, वहाँ पे क्या होते हैं, वहाँ पे 1 बचता है, मल्टीप्लाई में 1 बचता है, यानी ऊपर 1 और यहाँ पे क्या बचा है, 3 बचा है, यानी 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो कोई फ्रैक्शन मिक्सर फ्रैक्शन है और ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो पहले सबसे पहले क्या करते हैं कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्सर फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कन्वर्ट कर लेंगे, यानी 3 5 जब 15 और 1 16/3 डिवाइड 9 बन जाए 9, 9 और 2 11/9 और मल्टीप्लाई 1/4। तो इसमें देख पा रहे हैं कि यहाँ पे डिवाइड भी हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी जिस प्रकार से बोर्ड मास का नियम पढ़ा था उसके हिसाब से जो इंटीजर नंबर को सॉल्व कर रहे थे, तो यहाँ पे उसी प्रकार एक फ्रैक्शन नंबर भी सॉल्व करे जाते हैं। यानी यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, तो यहाँ पे पहले डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बोर्ड मास के रूल के हिसाब से। तो यहाँ पे 16/3 लिखेंगे और मल्टीप्लाई 9/11 हो जाएंगे और मल्टीप्लाई 1/4 रखेंगे। तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 16 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 1 और डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से 9 कैंसिल आउट हो रहे हैं, यानी 3 2 जा 3 3 जा 9 और 4 से 16 कैंसिल आउट हो रहे हैं, यानी 4 4 जा 16। तो ऊपर कितना बचा, 4 3 जा 12 और डिनोमीटर में क्या बचा, 11 बचा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है और डिनोमीटर छोटा है, तो इसको मिक्सर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे 11 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स जाएगा 1 और रिमेनिंग की भी 1 बचेगा, यानी 1/11। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों।